हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। तो बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल पेश किया। उसमें हमने ज़िक्र किया था अल-राज़ी का, जे बर्ज़ेलियस का, इसके अलावा डोब्रेनर का और न्यूलैंड का। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीफ ने और लोथर मेयर ने किस तरह अपना रोल पेश किया इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आया क्या वजह थी कि लोथर मेयर की जो पीरियोडिक डेवलपमेंट थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और मेंडलीफ जो था वो सक्सेसफुल रहा। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ लोथर मेयर। लोथर मेयर अगर पीरियोडिक टेबल की बेटा हिस्ट्री को देखा जाए तो लोथर मेयर का नाम बहुत कम आता है। उसकी क्या वजह है? लोथर मेयर एट द सेम टाइम जब मेंडलीफ काम कर रहा था इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, एट द सेम टाइम वही काम लोथर मेयर भी परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एक वजह ये थी कि लोथर मेयर ने जो अपना काम किया, जो अपनी डेवलपमेंट की, उसने ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंटेशन की टू अरेंज द एलिमेंट्स। लोथर मेयर ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए ही अरेंज्ड the elements in graphical form। बट अगर हम बात करें मेंडलीफ की, मेंडलीफ ने बेटा जो एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना टेबुलेटेड फॉर्म में बहुत इजी है और इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बट ग्राफिकली वे में उसको अंडरस्टैंड करना और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और इसके अलावा सेकंड जो मेंडलीफ था, मेंडलीफ ने अपना काम सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश्ड हिज वर्क। इसने एक तो सबसे पहले अपना वर्क जो है ना वो पब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से ये फेम हो गया, ये फेमस हो गया और लोथर मेयर को इतना फेम नहीं मिल सका। तो ये एक वजह थी। तो आप देखते हैं कि लोथर मेयर ने एलिमेंट्स को ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट किया। तो उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं कि लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इसने एक ग्राफ किया, लोथर मेयर ने ग्राफ बनाया, ग्राफ एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के अगेंस्ट इसने ग्राफ बनाया और वहाँ इसने रिप्रेजेंटेशन की। इसका ग्राफ कुछ यूं था, एक्स एक्सिस पे इसने एटॉमिक वेट लिया, एटॉमिक वेट, और वाई एक्सिस पे इसने एटॉमिक वॉल्यूम लिया, और पीक्स की फॉर्म में इसने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। इस तरह इसने रिप्रेजेंट किया और इसने कहा कि एट द टॉप ऑफ द पीक अल्कली मेटल की पोजीशन होती है। इसने अल्कली मेटल्स को पीक की टॉप पे पोजीशन दी। इस जगह पे अल्कली मेटल्स को लिथियम,
इस तरह इस पीक की टॉप पे इसने कहा सोडियम आएगा, और फिर इस पीक की टॉप पे इसने कहा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आएगा, और इस पीक पे क्या आएगा, रुबेडियम आएगा। तो इस तरह अल्कली मेटल्स को इसने ग्राफिकल वे में पीक की टॉप पे पोजीशन दी। और इसने फिर क्या कहा, इसने कहा कि जो असेंडिंग पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द ग्राफ, उसने हैलोजन एलिमेंट्स को जगह दी। असेंडिंग पोजीशन पे इसने हैलोजन को जगह दी, लाइक फ्लोरीन, दिस इज द असेंडिंग पोजीशन, फ्लोरीन। देन इसने असेंडिंग पोजीशन पे दी क्लोरीन, देन असेंडिंग पोजीशन पे इसने एलिमेंट लिया ब्रोमीन। तो इसने कहा कि जो हैलोजन है उसकी जो पोजीशन है वो असेंडिंग वे में है, और इसने कहा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो पी की डिसेंडिंग वे में आती हैं, डिसेंडिंग वे में आती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो भी हम देख लेते हैं। जिस तरह दिस इज द डिसेंडिंग पोजीशन, ये बेरिलियम आया, इसके बाद देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए स्ट्रोंशियम। दिस इज द ग्राफिकल वे ऑफ लोथर मेयर। लोथर मेयर ने ग्राफिकल वे रिप्रेजेंटेशन दी जिसमें उसने कहा कि अल्कली मेटल्स और एट द टॉप ऑफ द पीक, एट द टॉप ऑफ द पीक, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द डिसेंडिंग पोजीशन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम डिसेंडिंग वे में है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डिसेंडिंग वे में है। और इस तरह इसने कहा कि जो हैलोजेंस हैं उनकी जो पोजीशन फिक्स की उसने असेंडिंग वे में की, असेंडिंग वे में। तो ये एक जो रिप्रेजेंटेशन थी, दिस इज द ग्राफिकल वे रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन को इतनी अच्छी सक्सेसफुल नहीं क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, जबकि जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी उसने टेबुलेटेड फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। तो उसकी जो वर्क था वो सक्सेसफुल रहा, और आज भी हिस्ट्री में और बुक्स में उसको पढ़ा जाता है और उसको देखा जाता है। तो आइए देखते हैं मेंडलीफ। ये एक इसकी फेल्यूर थी क्योंकि एक तो ये बेटा अपना वर्क पब्लिश नहीं करवा सका, और दूसरा इसने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन की एलिमेंट्स की, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में मेंडलीफ। मेंडलीफ का जो वर्क है बहुत सक्सेसफुल रहा, और आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको अच्छी पजीराई मिलती है। मेंडलीफ ये एक रशियन केमिस्ट था। दिस वाज द रशियन केमिस्ट, रशियन केमिस्ट। इसने बेटा 1871 में एक लॉ पेश किया और उसको उसने नाम दिया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ उसने पेश किया, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीफ ने अपना लॉ जब पेश किया, एट द सेम टाइम जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था इन द टेबुलेटेड फॉर्म, उस वक्त लोथर मेयर भी एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा था, लेकिन उसने ग्राफिकल वे में एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की। बट मेंडलीफ ने टेबुलेटेड फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल रहा। तो अब देखते हैं कि इसका पीरियोडिक लॉ किस बेस पे था। अगर हम इसकी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ पेश किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इसने एटॉमिक वेट की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लें पीरियोडिक लॉ को, if the elements are arranged in the ascending order of atomic weight, then their physical and chemical properties are increasing in the fixed interval. If elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, then their physical and chemical properties are changed in the fixed interval.
तो इसको हम कह देते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव की मेरिट्स क्या थी, मेन पॉइंट्स अगर हम डिस्कस कर लें, मेन पॉइंट्स, मेंडलीव ने एक तो बेटा एटॉमिक वेट की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसके अलावा जब मेंडलीव काम कर रहा था उस वक्त 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, और इसने ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल दी 62 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया। ये एक बड़ी सक्सेस थी उसकी। जब मेंडलीव था, जब वर्क कर रहा था, तो 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, लेकिन इसने पीरियोडिक टेबल में 62 एलिमेंट्स को जगह दी। और इसके अलावा इसने क्या कहा, इसने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े। ही क्रिएटेड some gaps in the periodic table, मेंडलीव ने यह कहा कि कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्त में वो डिस्कवर हो सकते हैं। तो इसलिए उसने गैप छोड़े। ये इसकी बड़ी सक्सेस थी, गैप्स उसने छोड़ दिए। और फिर उसने सिर्फ गैप्स नहीं छोड़े, बल्कि उसने ये भी कहा कि इन गैप्स में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसने डिस्कस की। तो उसने कहा कि इस गैप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी फलां फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसने, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसने डिस्कस की। उन गैप्स में जो आने वाले वक्त में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे, उसने कहा कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसने बता दी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जहां इसने गैप क्रिएट किए। तो उसमें से थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें तो थर्ड ए के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से बोरॉन, एल्यूमिनियम, एंड देन गैप उसने यहां छोड़ा इंडियम, थैलियम। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। उसने कहा कि थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम और इंडियम में एक अच्छा खासा एटॉमिक वेट का गैप था, जिसकी वजह से उसने कहा कि जरूर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में आएगा। तो इसको, उस गैप को इसने नाम दिया, इस गैप को इसने कहा एक्का एल्यूमिनियम का नाम दिया इसने, एक्का एल्यूमिनियम का नाम दिया इस गैप को। और बाद में जाके ये एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था, और वो एलिमेंट्स कौन सा था, गैलियम। वो कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ, गैलियम। लेकिन मेंडलीव ने ये नहीं बताया कि गैलियम है, उसने ये कहा कि जो यहाँ एलिमेंट्स आएगा उसकी फलां फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन बाद में जाके गैलियम एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया। इसके अलावा फोर्थ ग्रुप में से कार्बन, सिलिकॉन, फिर इसने गैप क्रिएट किया टिन एंड लेड। इसने कहा कि सिलिकॉन और टिन के बीच में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आने वाले दौर में आएगा जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इनके साथ मिलती होगी, लेकिन इस गैप को उसने नाम दिया एक्का सिलिकॉन, आफ्टर सिलिकॉन, द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर सिलिकॉन। एक्का सिलिकॉन का इस गैप को उसने नाम दिया, और बाद में जाके इस एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया, और वो था जर्मेनियम। तो ये मेंडलीव की एक बड़ी सक्सेस थी कि उसने गैप क्रिएट किए और फिर उन गैप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई। तो बाद में जाके इन गैप्स को डिस्कवर कर लिया गया। तो ये एक मेंडलीव की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो अब हम देखते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया उसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम इसको देखते हैं कि आखिर इसने कौन सा ऐसा टेबल पेश किया। पहले हम देख लेते हैं बेटा, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पेश किया, इसके जो ग्रुप्स थे वो 7 ग्रुप्स थे, सॉरी 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स जो इसने डिवाइड किए वो 8 ग्रुप्स थे, और इसमें ये सब ग्रुप्स बनाए इसने। एक ही ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स को इसने रखा, सब ग्रुप्स बनाए ए एंड बी में। और इसके अलावा इसने पीरियड, जो इस पीरियोडिक टेबल के पीरियड थे मेंडलीव के, वो 7 पीरियड्स थे। तो अब हम देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है और कौन कौन से इसने गैप छोड़े थे और किन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा था। ये आपके सामने बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, आप इसको ज़रा देखें अच्छे तरीके से। मेंडलीव ने 8 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया और उसको फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, सब ग्रुप्स ए एंड बी, सब ग्रुप्स ए एंड बी में डिवाइड किया। लेकिन ए और बी दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में उसने रखे। तो इस तरह अगर हम बात करें कि मेंडलीव ने क्या किया कि अल्कली मेटल के ग्रुप में कॉपर और सिल्वर को यहाँ रखा, और इसके अलावा इसने क्या किया, जिंक, कैडमियम और मरकरी को सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में यहाँ रख दिया, जो कि इनकी सिमिलरिटीज़ नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। इसी तरह इसने क्या किया, देखिए आप, थर्ड ए ग्रुप में एल्यूमिनियम और इंडियम के बाद इसने गैप छोड़ दिया, और इस गैप का एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं था, बाद में जाके डिस्कवर हुआ। इस तरह सिलिकॉन और टिन के बाद इसने गैप क्रिएट किया, यहाँ भी एलिमेंट अनडिस्कवर था। और इस तरह फिर इसने 8th ग्रुप के एलिमेंट्स में इसने डिफरेंट आयरन, कोबाल्ट, निकल को रखा और बाकी एलिमेंट्स को रखा। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, जो कि काफ़ी हद तक ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी और डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स इसमें लाई गई। मूजले आया, उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया और काफ़ी सारी इसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी डीमेरिट्स थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन सी डीमेरिट्स थी और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो आइए वो पढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स और इम्प्रूवमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी डीमेरिट्स थी और इसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हैं। पहली बात बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की बेस पर इस पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया गया, और लेटर ऑन, और ये जो पीरियोडिक टेबल था ये वैलेंसी बेस्ड पीरियोडिक टेबल था। मेंडलीव ने वैलेंसी बेस्ड पीरियोडिक टेबल पेश किया। इसने वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम थी उसने एक ही ग्रुप में रखा, लेकिन बाद में जाके जैसे मूजले आया उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया, तो देन एटॉमिक नंबर की बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना उसको तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से मूजले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया और फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was arranged, जो कि क्या था, काफ़ी अथेंटिक था। न्यू एलिमेंट्स भी इसमें अरेंज किए गए, उनको भी जगह दी गई। तो सेकंड जो इम्प्रूवमेंट है वो है ग्रुपिंग ऑफ, या डीमेरिट्स आप कह लें, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एटम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। मेंडलीव ने ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती थी, डिसिमिलर थे, उनको भी एक ही ग्रुप में रखा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि
इसने क्या किया, अल्कली मेटल्स के साथ, जो अल्कली मेटल्स का ग्रुप था, अल्कली मेटल्स और कॉपर सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, सेम ग्रुप में इनको जगह दे दी, सेम ग्रुप में। अल्कली मेटल्स और कॉपर और सिल्वर को एक ही ग्रुप में इसने रख दिया। जबकि अगर देखा जाए तो अल्कली मेटल्स और कॉपर और सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। तो एक तो ये इसमें फ्लॉ था, डीमेरिट था। तो इसके अलावा जो सेकंड डीमेरिट है वो ये है कि इसने क्या किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया, मैंने पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखा, आपने देखा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में उन्होंने जिंक, कैडमियम, मरकरी को जगह दी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको इसने एक ही ग्रुप में रखा। और हालांकि दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की जो खसूसियात हैं, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों की डिफरेंट हैं। एक तो ये इसमें अच्छा खासा एक फ्लॉ था, ड्रॉबैक था, डीमेरिट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये फ्लॉ भी, इसको भी रिमूव किया गया कि इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया और इसको सेकंड बी में रखा गया, इसको सॉरी सेकंड ए में रखा गया, इसको सेकंड बी में रखा गया, उसको इम्प्रूव किया गया। सेकंड, इसमें एक और डीमेरिट है। सेकंड अगर हम डिस्कस करें, इसने क्या किया, इसने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, और इसने अपना बनाया हुआ रूल तोड़ा। कैसे रूल अपना तोड़ा वो देख लेते हैं इसको। सेकंड, इसने क्या किया, इसने, चलें ये देख लेते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पोजीशन। इसने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट है, और हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो एटॉमिक वेट वो डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक वेट क्या होते हैं आइसोटोप्स के, डिफरेंट होते हैं। तो चाहिए तो ये था, जब एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं तो आइसोटोप्स की एक सेपरेट पोजीशन देता। जिस तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तो प्रोटियम को एक अलग ग्रुप में देता, ड्यूटियम को एक अलग ग्रुप में देता, ट्रिटियम को एक अलग ग्रुप में देता। लेकिन ऐसा भी इसने नहीं किया, इसने आइसोटोप्स को भी एक ही ग्रुप में रखा, एक ही एलिमेंट का सिंबल दिया, जो कि इसका अपना बनाया हुआ रूल भी इसके खिलाफ था, इसके अगेंस्ट था। तो इसने क्या किया, एटॉमिक वेट की बेस पे अपना टेबल पेश किया और फिर आइसोटोप्स को भी एक ही जगह पे दी। तो ये भी एक इसका एक क्या था, इसका फ्लॉ था। इसके अलावा एनोमेलस पेयर्स का इशू था, एनोमेलस पेयर्स का इशू था। थर्ड जो था, इसकी इंप्रूवमेंट आ सकती है या ड्रॉबैक है, एनोमेलस पेयर्स। इसने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से, उसमें से कोबाल्ट और निकल को अरेंज किया। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 60 होता है और निकल का जो एटॉमिक वेट था वो है 59। और इसने क्या किया, मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया उसमें कोबाल्ट को पहले रखा और उसके बाद निकल को रखा। हालांकि उसने वेट इनका क्या दिया, 60 और 59। तो चाहिए था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर वो अपना पीरियोडिक लॉ पेश कर रहा है तो निकल शुड बी इन फर्स्ट एंड कोबाल्ट शुड बी इन लेटर। तो इसको कहते हैं एनोमेलस पेयर्स, यानी कि इसने जो अपना रूल पेश किया, एटॉमिक वेट की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, यहां भी खुद तोड़ रहा है। तो निकल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है
और निकल का जो एटॉमिक नंबर उन्होंने देखा वो 28 था। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियड टेबल दिस अरेंजमेंट वाज सक्सेसफुल, दिस अरेंजमेंट वाज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द Mendeleev periodic table this arrangement is incorrect because cobalt has 60 atomic weight but nickel has 59। तो निकल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। यही वजह है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये एक फ्लॉ पाया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाद में जाकर एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको क्या कर लिया गया, इम्प्रूव कर लिया गया। इसके अलावा नोबल गैसेस की डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। जब मेंडलीव काम कर रहा था तो उस वक्त नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश की गई तो नोबल गैसेस को डिस्कवर कर लिया गया। नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, उनको डिस्कवर्ड किया गया और उनको 8th ए ग्रुप में जगह दे दी गई, जबकि मेंडलीव के टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो उसने नोबल गैसेस को कोई जगह नहीं दी, उस वक्त इसकी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को उसको 8वें ग्रुप में जगह दे दी गई। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स थी जो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पेश की गई। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।